अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मेरा नाम अब्बास है और आज हम बात कर रहे हैं सीवी पे। हम सीवी को ओवरऑल जनरली डिस्कस करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, कंट्री और जॉब और कंपनी। सो हम सिर्फ सीवी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रोस एंड कॉन्स कौन से हैं, हम कौन-सी गलतियाँ करते हैं, हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपनी सीवी को प्रिंट करने के बाद या उसको एक दफ़ा बना लिया तो कंप्यूटर पे एक दफ़ा खुद ही उसको ओपन करके देखें, क्या वाक़ई ये सीवी इस लायक है कि किसी को दिया जाए। अब आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और अगला किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपको हायर कर रहा है, तो वो आपकी सीवी को कंपेयर करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन से। जॉब डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद वो आपकी सीवी को जो रिमेनिंग सीवीज़ आई हुई हैं, उनके साथ भी कंपेयर करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि और हर जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप कंपनी सेम नहीं है, जॉब रोल सेम नहीं है, तो हर दफ़ा सीवी को मॉडिफ़ाई करें अप्लाई करने से पहले। स्पेशली कीवर्ड्स को मॉडिफाई करें, ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब उसने कोई ख़ास कीवर्ड सोचे हुए हैं, अगर वो उसको आपकी सीवी में नहीं मिलेंगे, तो वो आपकी सीवी को कंसीडर नहीं करेगा। सबसे पहले कीवर्ड्स को जॉब डिस्क्रिप्शन में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने सबसे पहले इर्रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस को, जो कि आपकी इस जॉब रोल को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको डिलीट करें। आपने कोई सोशल वर्क किया हुआ है, ठीक है, वो एक सोशल वर्क के सेक्शन में आप मेंशन करें। अगर आपने कुछ आउट ऑफ द वे जॉब की हुई है, मगर आप मीन्स आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मगर आप एज़ ए बिल्कुल एक डिफरेंट सेक्शन में चले गए, जो कि आपको जिस रोल के लिए वो अप्रोच कर रहा है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। आपने कोई फ्रीलांसिंग की है, आपने कोई बिज़नेस किया है, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की है, जो कि इस चीज़ के साथ रेलेवेंट नहीं है, सपोर्ट नहीं करती, प्लीज़ उसको मेंशन भी मत करें, उसको बताएँ भी मत, उसको इन्फॉर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बजाए इसके कि वो कन्फ्यूज़ होगा। वो ये देखेगा बेशक बंदा कैपेबल है, मैं जिस रोल के लिए चाह रहा हूँ इसको सब कुछ आता है, मगर इसने 3 साल अपने करियर के एक टोटल डिफरेंट सेक्टर में लगाए हैं। मेरा इस ऐसा सामना हुआ है, हमारा दोस्त एक था, इंजीनियर था, 3 साल जॉब की, 4 साल जॉब की, अच्छी कंपनी में जॉब की, उसके बाद 2-3 साल उसने मेडिकल का बिज़नेस किया, मेडिसिन्स का। इंजीनियर होने के बाद मेडिसिन्स का बिज़नेस किया, मेडिकल इक्विपमेंट का बिज़नेस किया, उसके बाद दोबारा जॉब में आ गया। बहुत लकी लोग होते हैं ऐसे, जिनको ऐसे चांसेस मिल जाते हैं, वरना लोग इतना बड़ा बैक अगर एक्सपीरियंस में गैप आ जाए तो वो कंसीडर नहीं करते। पहली बात ये नहीं करना। दूसरी बात ये, जहाँ पे हम सीवी को टॉप से ले रहे हैं, अपना नाम क्लियरली मेंशन करें, ठीक है? उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कुछ और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस पोस्ट के लिए आप हायर हो रहे हैं, तो उसका ब्रैकेट में छोटा-सा मेंशन कर दें, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या ये हैं, वरना अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ नाम के साथ, या इंजीनियर मोहम्मद खालिद मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी सीवी में डिग्री मेंशन इंजीनियरिंग की है, तो ज़रूरत नहीं है कि अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाएँ, ठीक है? दूसरी बात ये, पिक्चर। अगर तो आप सेल्स रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पिक्चर 100% मस्ट है। पिक्चर बहुत ही शाज़ो नादिर कोई कंपनी होगी जो बगैर पिक्चर के भी सीवी रिसीव करती है, बहरहाल मोस्टली अब पिक्चर्स मैंडेटरी है, पिक्चर लाज़मी लगाएँ। अब पिक्चर कैसी होनी चाहिए? पिक्चर होनी चाहिए सिंपल स्ट्रेट फेस, हाफ अपर बॉडी। अगर आपके पास कोई पैंट कोट वाली पिक्चर है, तो कोशिश करेंगे पैंट कोट वाली पिक्चर लगाएँ, आपने कोई जैकेट या कोई ब्लेज़र पहना हो। अदरवाइज़ अगर शर्ट पहनी है, तो उसपे कम से कम टाई हो। फ्रेशर है, तो लाज़मी टाई हो। फ्रेशर हैं तो लाज़मी टाई हो। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है आपका, अगर आपकी पिक्चर बगैर टाई वाली भी है, तो तब भी ठीक है। ये तो हो गई पिक्चर की बात। उसके बाद आ जाते हैं हम एजुकेशन पे। एजुकेशन आप मेंशन कर रहे हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम दिस एंड दैट ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? इसको बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम या शॉर्ट में मेंशन करें, डिग्री को इतना लंबा चौड़ा मेंशन ना करें। स्पेशलाइजेशन इन दिस बैचलर ही होती है, जिस सब्जेक्ट में कर लिए काफी है। अगर तो आप फ्रेशर हैं, तो आप हमारा सारा फोकस आपकी डिग्री है और आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो होगा। और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, तो हमने आपके सारे क्वेश्चन आपसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करने हैं, ना कि आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर आपका 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी आज क्वेश्चन होने वाले हैं, वो सारे के सारे आपके एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग होंगे, तो इसलिए एजुकेशन को इतना डिटेल में मेंशन ना करें। कोई डिप्लोमा, कोई पार्ट टाइम डिप्लोमा, कोई शॉर्ट डिग्री, अगर वो प्रॉपर डिग्री क्रेडिट आवर्स में कन्वर्ट नहीं होती, तो उसको मेंशन ना करें, उसको सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन में मेंशन करें। अगर तो आपने बैचलर्स के साथ मास्टर किया, तो उसको मेंशन करें, ठीक है? ये तो होगी बात यहाँ की। उसके बाद समरी लोग चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। पहले लोगों की 8-10 साल समरी एक ही रहती थी। अभी एक बंदे की मैंने समरी पढ़ी है लिंक्डइन पे, 15 साल का एक्सपीरियंस है उसने, आज से 5 साल पहले, विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, दिस ब्ला ब्ला ब्ला
बोला आई एम वेरी मोटिवेटेड टू टेक द लीड रोल, अभी वो मैनेजर बना हुआ है तो उसने जो डिस्क्रिप्शन में डाली है लीड रोल के लिए डाली है। ये काम मत करें। समरी के 3 पार्ट होते हैं, एक मैंने पास्ट में क्या किया, एक मैं अभी क्या कर रहा हूँ और एक मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। ये 3 चीजों को अगर आप किसी भी तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं, चाहे वो 3 लाइनों में भी कर लेते हैं, तो दैट्स इनफ, दिस इज द समरी। आपको बहुत ही लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी से समरी रखवाएं, मगर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट इस तरह का दें कि पास्ट एक्सपीरियंस को इस तरह एक्सप्लेन करो, मिडिल को इस तरह करो, अभी मैं ये कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैं ये करना चाहता हूँ। तीनों चीजें अगर वो इसी लाइन में एक्सप्लेन कर दें तो आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट कैपेबिलिटी मैट्रिक्स पे। हम लोग कैपेबिलिटी मैट्रिक्स नॉर्मली नहीं लगाते सीवी में, सीधा एक्सपीरियंस से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन के, मेरी अभी करंट जॉब ये है। ऐसा ना करें। कैपेबिलिटी मैट्रिक्स अगर आपका 3-4 साल 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, लाजमी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स मेंशन करें। अब कैपेबिलिटी मैट्रिक्स ये बताता है कि ओवरऑल इस बंदे की कैपेबिलिटीज क्या क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट। ये उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप पूरी सीवी को नहीं मॉडिफाई करना चाहते, हर दफा कैपेबिलिटी मैट्रिक्स को मॉडिफाई करें। फर्ज किया आप करंट रोल, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो अभी 5 साल आपने गुजारे हैं, ये इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मगर अब पिछले जो 5 साल थे वो इस फील्ड से रिलेटेड थे, आपने काम किया हुआ है, आपको काम आता है। मगर आपसे जब वो रेलिवेंट करंट जॉब के बारे में सवालात होंगे तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करेंगे तो आपको कंसिडर नहीं करेगा, ये आपको शुरू में इंपॉर्टेंस नहीं देगा। हो सकता है डिस्कशन उस तरह मूव हो जाए, आपको जबरदस्ती बताना पड़े कि भाई मैंने ये किया हुआ है। तो उससे बेहतर है कि आप एक कैपेबिलिटी मैट्रिक्स का छोटा सा सेक्शन डालें, 10 लाइनें उसके अंदर लिखें। अगर एक्सपीरियंस 5-7 साल है तो 5-7 लाइनें भी काफी हैं, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आपको कम लग रही है तो उसको 10 लाइनों पे ले जाएं, 10 लाइनों का एक कैपेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएं। उसके अंदर कैटेगोरिकली मेंशन करें कि किस जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट मेरे पास क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, वो मैंने किस ड्यूरेशन के दौरान ली है। जब मैं कैरियर के स्टार्ट में काम कर रहा था तो मैंने वहां से ये सीखा, उसके बाद मैंने अभी जो लास्ट प्रोजेक्ट खत्म किया उसमें ये सीखा, लास्ट प्रोजेक्ट मैंने जो खत्म किया उसके बाद मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की वो ये सीखा। आपने एक छोटी सी शॉर्ट सीवी उस छोटे से सेक्शन में एक्सप्लेन कर देनी है अपने पूरी कैरियर के अगेंस्ट। उससे ये फायदा होगा कि पूरी सीवी पढ़े बगैर उसको 10 लाइनों में पता लग जाएगा कि इसकी सीवी में आगे क्या क्या मिलने वाला है। आपकी सीवी को इंटरेस्ट से पढ़ेगा, डिटेल एक्सपीरियंस में भी जाएगा, मगर हो सकता है वो यही चीजें पढ़ के आगे जाए ना, आपसे इसी से सवाल जवाब करे और आपको यहीं पे बात खत्म हो जाए। अब आपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस को सबसे टॉप पे रखें और अपनी डिस्क्रिप्शन, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको एक्सप्लेन करें। अब सबसे पहली बात ये, जब चैट जीपीटी नहीं था तो हम जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे एक्सप्लेन करते थे कि रिसीविंग द इंक्वायरी, सबमिटिंग द कोटेशन, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट, एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स, एक्सपर्ट इन दिस, एक्सपर्ट इन एक्सेल, एक्सपर्ट इन एमएस वर्ड, एमएस इन पावर पॉइंट। और इस तरह ना करें। जेन्युइन कोई एक्सपर्टीज आपकी है वो 5 लाइनों में आती हैं, 6 लाइनों में आती हैं। आप डे टू डे जॉब में जो करते हैं, जिसका इम्पैक्ट है, जिससे कंपनी को फायदा होता है, उसमें रिपोर्टिंग आ जाती है, डिफरेंट किस्म के टास्क आ जाते हैं, वो टास्क मेंशन करें और वो टास्क किस तरह कंप्लीमेंट करते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगा हुआ है। कोशिश करें कि उनके कीवर्ड्स, अगर आप सेम काम कर रहे हैं, आपकी सीवी में डिफरेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, वहां डिफरेंट कीवर्ड्स मांगे हैं, कीवर्ड्स चेंज करें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करें जिस तरह उन्होंने मांगी दी है। इस तरह ये होगा कि कई दफा उन्होंने एटीएस लगाए होते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकर लगाए हुए होते हैं, जिसमें वो खास कीवर्ड्स तलाश कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने फर्ज किया एंड्रॉइड डेवलपर का अगर लफ्ज मांगा हुआ है, आपने कुछ और डेवलपमेंट आपने की हुई है, आपको कोडिंग आती है, मगर आपने एंड्रॉइड डेवलपर का लफ्ज जोड़ के इकट्ठा नहीं लिखा, हो सकता है वो ट्रैक ही ना करें। तो कोशिश करें कि जो उन्होंने कैटेगोरिकली मांगा हुआ है उसको मेंशन करें। आपने एजुकेशन एक्सपीरियंस को मेंशन कर दिया, मेंशन करते साथ एक्सपीरियंस को बुलेट्स की फॉर्म में बनाएं। जहां पे एक्सपीरियंस खत्म हो रहा है उसके फौरन बाद आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मेंशन करें। अगर आपने कोई सेल्स वॉल्यूम अचीव किया है तो उसको मेंशन करें। अगर आपने कोई कंपनी कॉस्ट सेविंग की है उसको मेंशन करें। उसके दौरान अगर आप कोई हाई रैंकिंग अगर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहे हैं, तो वो मेंशन करें। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टास्क पे कुछ अवार्ड मिला तो वो मेंशन करें। सर्टिफिकेशंस मेंशन करें, जो ट्रेनिंग्स हुई हैं वो मेंशन करें। जिनका आपके पास रिकॉर्ड है उनको लिंक्डइन पे रिकॉर्ड समेत लगाएं। जिनका आपके पास प्रूफ है, ट्रेनिंग्स के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने वाकई में ली हैं और उन ट्रेनिंग्स को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो वो मेंशन करें। छोटे मोटे वो ट्रेनिंग्स जो आप इंटरनल ऑफिस में करते हैं, जो हम एक दूसरे को सिखाने के लिए छोटे मोटे सेशन देते हैं, उनको मेंशन ना करें अगर उनका कोई प्रूफ नहीं है। अगर वो ट्रेनिंग सिर्फ आपके ऑफिस में ट्रेनिंग ही नहीं जाती है कि हम आपस में एक दूसरे को ट्रेन कर लेते हैं, बट ये कि उसका रियल वर्ल्ड में उसका कोई ट्रेनिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको मेंशन ना करें। ये बगैर सर्टिफिकेट प्रूफ के ट्रेनिंग ना लिंक्डइन पे मेंशन करें, और अगर लिंक्डइन पे है तो लिंक्डइन पे उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करें। और अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, स्पेशली अगर पीएमपी की जॉब के लिए अप्लाई करें, तो पीएमपी का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। टीयूवी सर्टिफाइड इंजीनियर है, फंक्शनल सेफ्टी इंजीनियर है, तो उसके साथ आप सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी 6244
6443 अगर आप सर्टिफाइड हैं तो वो लगाएं। अगर आप क्वालिटी के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन आपने की हुई है तो वो सर्टिफिकेट साथ लगाएं। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो बंदे का बताते हैं कि क्योंकि इसमें सीवी के साथ साथ अगर आपने किसी ने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल पे रखना है तो उसने देखना कि वाकई इसने पीएमपी किया हुआ या नहीं किया हुआ, खाली लिख देने से काम नहीं होना, उसको सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और वो वेरीफाइड आईडी के साथ वो वेरीफाई करेगा कि वाकई इसने पीएमपी किया हुआ या नहीं किया हुआ। क्योंकि कई दफा अरामको या अदर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो हायर करने से पहले वो देखती हैं कि हमें जो एटैक्स सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन चाहिए जिसने एटैक्स जोन में काम करना है, और उसके लिए वो वेरिफिकेशन आईडी डॉक्यूमेंटेशन सारी मांगते हैं। अगर वो नंबर मेंशन किया हुआ तो नंबर मेंशन करें। ये होगी बात। दूसरी बात, अब आपका एक्सपीरियंस है 5-7 साल, आपने सीवी बनाई है 4 सफों की 5 सफों की, ये ना करें। आपके एक्सपीरियंसेस में टप्पे बहुत ज्यादा हैं, ये भी अगले को कंफ्यूज करते हैं। वट एवर द सिचुएशन, जिंदगी मेरे साथ भी कुछ हुए हैं ऐसे वाकयात जिसमें जॉब लगातार स्विच करनी पड़ी है, मगर कोशिश करें, ये फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी कि अगर आपके पास कैरियर में गैप्स हैं तो उस गैप्स की एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए और रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, सच होना चाहिए, झूठ मत बोलें। सीवी में झूठ ना लिखें, ये क्वेश्चन पेपर है, इसी ने आपको फंसाना है, जो भी क्वेश्चन होंगे इसी से होंगे, तो इसलिए कोशिश करें कि सीवी में झूठ मत बोलें। अब आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेके आपने सब कुछ एक्सपीरियंस बना लिया, कवर लेटर बना लिया, सब कुछ बना लिया, अब किसको रिव्यू करवाई जाए? सबसे बेहतर यह है कि अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो आपके सीनियर्स हैं जो इस फील्ड में मोस्ट एक्सपर्ट हैं, आप उनसे हेल्प लें, उनको सीवी रिव्यू करवाएं। कोशिश करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल को करवाएं, सिविल है तो सिविल को करवाएं, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल को करवाएं। बहुत सारे ऑनलाइन सीवी रिव्यू मास्टर्स बैठे हुए हैं, पैसे लेते हैं 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार, किसी को पैसे मत दें। कोशिश करें अपनी फील्ड से रेलिवेंट बंदा ढूंढें, उससे सजेशन लें, उसको देखें उसने अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट की हुई है, उसने अपनी सीवी कैसे बनाई हुई है, वो क्या काम करता है, उनसे मशवरा लें, उससे गाइडेंस लेंगे, वो रियल टाइम गाइडेंस होगी, आपको फायदा देगी। वरना एक एमए इंग्लिश पास लड़की जो सीवी राइटर है, कंटेंट क्रिएटर है, मैं मानता हूँ अच्छे सीवी राइटर है, मुझे वो ग्रामर मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, वो आपकी अलाइनमेंट ही कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेटिंग कर सकते हैं, मगर उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट को कैसे नहीं जस्टिफाई कर सकते। आपने लिख दिया मैं क्यूसी भी हूँ, मैं प्लानिंग का भी काम जानता हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट भी करता हूँ। अब यही सीवी अगर आपने लिख के किसी प्रोफेशनल को दिखाएंगे तो वो कहेगा कि इतनी सारा स्किल सेट लेके जा रहे हो, अगले को भी कंफ्यूज करना है, इसको डिलीट करो। क्योंकि जब हम जूनियर होते थे, फ्रेशर होते थे, हम सब कुछ लिख देते थे, पीएलसी, स्काडा, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ आता है। ये काम नहीं करना। अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेलिवेंट रहे अपनी फील्ड से, अपनी फील्ड से दाएं बाएं मत जाएं। सीवी को छोटा रखें। अगर आप 5 साल से 7 साल एक्सपीरियंस है तो 2 पेजेस से ऊपर सीवी मत लेके जाएं। अगर आपका 10-15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो बेशक 3 से 4 पेजेस की सीवी बना लें, इससे ज्यादा मत बनाएं। दूसरी बात, लिंक्डइन और सीवी का डाटा सेम रखें, ऑलमोस्ट सेम रखें, कोशिश करें सेम रहे। जहां पे अगर टेक्स्ट की लिमिटेशन है तो सीवी को बेशक शॉर्ट कर लें, मगर लिंक्डइन को प्रॉपर्ली मेंटेन करें और सीवी और लिंक्डइन का डाटा सेम रखें। अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपकी ना सीवी काफी बेहतर शक्ल निकल आएगी। और अगर आपने सीवी बेहतर कर लिया तो लिंक्डइन पे भी रेगुलर बेसिस पे काम करें, उसको अदर सोशल मीडिया के साथ यूज मत करें। लिंक्डइन के अपने एटिकेट्स हैं, लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, लिंक्डइन से अप्लाई कैसे करना है, उसके क्या एटिकेट्स हैं, उस पर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।